आखिर ब्लैक बियर्ड कौन है और क्या है, वन पीस क्या है और द मैन मार्क बाय फ्लेम कौन है। ऐसी कुछ मिस्ट्रीज जो वन पीस में अभी तक सॉल्व नहीं हुई और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और शुरुआत हम करेंगे वन ऑफ द क्रीपीएस्ट और क्रेजीएस्ट मिस्ट्री के साथ कि आखिर में ब्लैक बियर्ड के साथ क्या चल रहा है। पिछले 2.5 डेकेड से ओडा ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट हो सकता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज हुई, मरीन फोर्ड वॉर। और यहाँ पर हमने पहली बार किसी को 2 डेविल फ्रूट के साथ देखा और ये क्रेजी था। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ब्लैक बेड के साथ बहुत कुछ चल रहा है। लाइक क्यों वो हमेशा अपनी पर्सनैलिटीज बदलता रहता है और क्यों बगी और शैम्स ने कंफर्म कर दिया था कि वो आज तक कभी नहीं सोया। और ये चीज़ साफ साफ क्लियर करती है कि इस बंदे के साथ कुछ तो चल रहा है। और ट्रस्ट में मार्केट में इससे रिलेटेड कई सारी थियरीज है। लाइक और उन्हीं थ्योरी में से एक सबसे पॉपुलर थ्योरी है रिलेटेड है उसके जॉली रॉजर से, जो कि एक 3 स्कल सिंबल है और 3 नंबर शायद से ब्लैक बियर्ड का फेवरेट भी है। उसके पास 3 गन भी है, उसके बियर्ड की 3 चुटियां भी है और उसके 3 दांत भी टूटे हुए हैं। और यही हमें उसके वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी की ओर बढ़ाती है कि शायद टीच के पास 3 पर्सनैलिटीज हो, एक स्केयर्ड और जेंटल पर्सनैलिटी, दूसरी कॉन्फिडेंट एंड लाउड पर्सनैलिटी और तीसरी कोल्ड हार्टेड एंड कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी। लेकिन नंबर 3 यही नहीं रुकता। नंबर 3 से उसकी एक और थ्योरी जुड़ी हुई है, वो है उसका तीसरा डेविल फ्रूट, जो कि शायद जोआन टाइप हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैरामीशिया और लुगिया टाइप है और जोआन टाइप आने से उसकी ट्रिनिटी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि जब ये मिस्ट्री सॉल्व होगी तो वन पीस के वर्ल्ड में धमाका हो जाएगा। लेकिन ब्लैक बियर्ड इकलौता ऐसा कैरेक्टर नहीं है उनके क्रू में जो कि मिस्टीरियस है, और शायद ब्लैक बियर्ड से भी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर उनके क्रू में है। वो कैरेक्टर है कूजान। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त सबके दिमाग में चल रहा है कूजान के रिलेटेड, वो ये है कि आखिर कूजान ब्लैक बियर्ड के शिप में क्या कर रहा है। लाइक पहले वो एक एडमिरल था। मरीन फोर्ड आग के बाद उसने अकाइनू से 3 एडमिरल पोजीशन के लिए फाइट की और हार गया और एट द एंड बर्स्ट उसने ब्लैक बेल्ट पायरेट को ज्वाइन कर दिया। क्या सच में आरपीजी विलन बन चुका है या वो एज एंटी हीरो काम कर रहा है? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वॉर्ड का एक मेंबर हो और अपनी ओर से जांच पड़ताल करने के लिए उसने ब्लैक बेल्ट की शिप को ज्वाइन किया हो, क्योंकि कुजान ऐसा नहीं है। उसने रॉबिन को ओहारा से निकलने में हेल्प की थी, उसने जैगोर डिसोल को भी जिंदा छोड़ दिया और स्मोकर की भी हेल्प की। आई होप कि वो एक एंटी हीरो बन के ही सामने आए। ये बात तो कर ली हमने अब विलन और एंटी विलन्स की, और इनसे साइड होकर अब हम डिस्कस करेंगे हीरोज के बारे में। और हीरोज में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है गोल्डी रॉजर। और गोल्डी रॉजर हमारे लिए सीरीज की शुरुआत से ही एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन आज हम उसके गॉड वैली वाली मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों रॉजर क्या करने गया था। लाइक वो वहाँ गया और वहाँ जाके उसने रॉक्स के साथ फाइट की, जो कि देखा जाए तो इतनी अच्छी बात नहीं थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो पता नहीं, लेकिन उसने सीरियसली ड्रैगन्स की मदद कर दी, क्योंकि ना तो रॉजर इतना इडियट है और ना ही उसके क्रूमेट। क्यों तो फिर क्यों उसने रॉक्स से उन्हें बचा लिया? आखिर रॉजर की क्या मजबूरी रही होगी जो उसने इन हरामी लोगों को बचाया? एक और चीज जो रॉजर को गॉड वैली से मिली थी, ओके मिली नहीं थी, मिला था, वो था शैंक्स। और अगर शैंक्स की बात करें, शैंक्स जो भी करता है वो मिस्ट्री होती है जिसका आंसर हमें पता ही नहीं होता। लाइक उसने गम गम फ्रूट को क्यों चुराया? क्या सच में वो ये फ्रूट लूफी की जगह पर इसको देने आया था? और वो पायरेट कौन था जिसके बारे में शैंक्स ने 5 एल्डर से बात की थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो 5 एल्डर से मिल कैसे पाया? लाइक शैंक्स के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। मतलब जैसे जैसे ही लूफी का डेविल फ्रूट अवेक हुआ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि अभी हम वन पीस फाइट करेंगे। और जहाँ वो एक तरफ न्यू जनरेशन को प्रेस कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसने किड को वन शॉट कर दिया। शायद शैंक्स को रॉजर ने कुछ ऐसा बताया था जिसके हिसाब से शैंक्स फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। हु नोज। अभी अगर शैंक्स की बात चली रही है तो शैंक्स ने अपनी प्रीशियस स्ट्रॉ हैट लूफी को दी थी, जिसकी वजह से लूफी फेमस भी हुआ था मुगीवारा नो लूफी नाम से। लेकिन इमू के रेफ्रिजरेटर वाली जाइंट मुगीवारा किसकी है? हमें रिसेंट चैप्टर में ये तो पता चल गया है कि जॉय बॉय एक जाइंट नहीं है, तो फॉर श्योर ये हैट जॉय बॉय की तो नहीं है। तो क्या ही हो सकता है कि ये हैट जॉय बॉय से भी बड़े किसी इंसान की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हैट इमू ने बस एज अ ट्रॉफी संभाल कर रखी हो, एज अ विक्ट्री साइन ऑन जॉय बॉय। या फिर ये भी हो सकता है कि ये वन ऑफ द एशियन पीपल में से एक हो, किसे पता। लेकिन
जब अब एशियन टाइम्स की बात छिड़ चुकी है तो एक और ऐसी चीज़ है जो कि एशियन टाइम्स से जिंदा है, वो है हमारा अपना जुनिशिया। इस हाथी ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जिसकी वजह से इसे पिछले 800 साल से भटकना पड़ रहा है। शुरुआत में मोमो की वजह से हमें पता चला था कि जुनिशिया ने 800 साल पहले ऐसा कौन सा बड़ा वाला कांड कर दिया था जिसकी वजह से उसे सजा आज दिन तक भुगतनी पड़ रही है। एक और चीज जिसने जुनिशिया को सजा दी वो कौन था, और ये उसने कैसे कंफर्म किया कि जुनिशिया अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। क्या उसने किसी जादू का इस्तेमाल किया या फिर कुछ और। चाहे कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि उसने जुनिशिया से बात करने के लिए और उसे ऑर्डर देने के लिए वॉइस ऑफ ऑल थिंग का इस्तेमाल किया होगा, और वही है हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री। आखिर वॉइस ऑफ ऑल थिंग क्या है और कैसे वर्क करता है। अब देखो, वॉइस ऑफ ऑल थिंग बाकी सारी चीज़ों से अलग है क्योंकि ये यूजर को एबिलिटी देती है ऐसी चीज़ों से बात करने की जिसमें आम इंसान बात नहीं कर सकता, लाइक जुनिशिया, सी मॉन्स्टर और इवन पॉलीगिप्स। लेकिन ये एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रेयर है, ये तो इवन कॉन्करर हाथी से भी ज़्यादा रेयर है। हमने इसके इसके अभी तक पाँच ही यूज़र देखे हैं, वो है रॉजर, मोमो, ओडेन और लूफी और शायद जॉय बॉय। और हाँ, ऐसे भी कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ये पावर इनहेरिट करते हैं, वो है थ्री आई ट्राइब। जब ये लोग अपनी एबिलिटीज अवेकन कर लेते हैं तब ये इसे सुन सकते हैं और शायद ये इससे भी डीप हो सकता है। तो चलो, ये बात तो होगी कुछ गिनी चुनी मिस्ट्रीज की, लेकिन अभी जो मिस्ट्रीज मैं आगे बताऊंगा वो कुछ अलग ही लेवल पे है और वन पीस के फ्यूचर पे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और इस लिस्ट की शुरुआत हम ऐसे इंसान से करेंगे जो शायद वन पीस के वर्ड को बदल रखते रखते, और वो इंसान है मंकी डी ड्रैगन। तो देखो, जितने सवाल हमारे पास शांक्स के लिए नहीं है उतने उससे ज़्यादा सवाल हमारे पास ड्रैगन के लिए है। हमें इसके बारे में पता ही कितना है कि ये लूफी का बाप है और काफ का लड़का, जो कि पहले मरीन में था और अब रिवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है, जिसे हम मोस्ट वांटेड मैन के नाम से जानते हैं, जिसने नोबल के साथ फाइट छेड़ दी है और इसमें उसका सबसे बड़ा मूव था उनके फूड रिसोर्सेज को कट करना। एक और चीज जो ड्रैगन को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो है उसकी पावर्स। हमें अब तक उसके पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लॉकडाउन में जो हुआ उसके बाद तो सबको यही लग रहा है कि ड्रैगन के पास वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर्स है। शायद किसी तरह का डेविल फ्रूट हो सकता है, किसे पता। लेकिन इसकी अगली जो मिस्ट्री है वो फॉर श्योर इस वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी, और वो मिस्टीरियस क्वेश्चन है, हु इज द मैन मार्क बाय फ्लेम। और इसका सबसे फेमस कंटेंडर आता है जानवर डी सोल। लेकिन अभी रिसेंटली ब्लैकबीयर्ड और उसके क्रू ने कंफर्म किया है कि मैन मार्क बाय फ्लेम एक बड़ी और काली बोट पे सफर करता है, और जो भी उस बोट के करीब जाता है उसे समुद्र खा जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि सोल इस वक्त एल्बाफ पे है, तो वो तो कहीं समुद्र में सेल नहीं कर सकता, तो शायद कोई और जो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइक ड्रैगन। जैसे कि हमें पिछली थ्योरी में देखा कि शायद ड्रैगन के पास वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर हो सकती है, लेकिन नहीं, कोई और हो सकता है मैन मार्क बाय फ्लेम, और वो कोई और शायद से स्कॉपर गबान हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा समय है उसे रीइंट्रोड्यूस करवाने का। अगर वो मैन मार्क बाय फ्लेम हुआ तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। एनीवेज, अब इतनी सारी मिस्ट्रीज के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वन पीस के सबसे मिस्टीरियस टेल के ऊपर। और वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर क्यों ड्रैगन ने क्रोकोडाइल से शादी की। वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वन पीस वा 実在する